आइए एक नए चैप्टर से हम लोग रूबरू हों। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः आइए पहले हम इसमें लगाए जाने वाले मुख्य फार्मूले, वैसे तो जहाँ जहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक में फार्मूलों की आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ बताया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से जो कुछ फार्मूले हैं उस पर आइए विचार करें। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ देख रहे हैं, यानी जब भी आपको यह महसूस हो कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो ये मान करके चलेंगे कि इस व्यापार में उसे प्रॉफिट हो रहा है, और जहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस कम हो तो ये मानिएगा कि वहाँ लॉस जा रहा है। तो उसी पर आधारित ये फार्मूला है। और कभी कभी प्रतिशत में लाभ और हानि पूछ दिया जाता है तो हम तुरंत इसको लगा देंगे। लाभ यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हानि लॉस अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा। कहीं भी प्रतिशत में लाभ या हानि पूछा जाएगा तो बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉस्ट प्राइस जब परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जब परसेंटेज में लाभ और हानि दे दिया गया हो तो उस परिस्थिति में कैसे हम कॉस्ट प्राइस ज्ञात करते हैं, उसके लिए फार्मूला है। बिल्कुल इत्मीनान से आप देखेंगे और फार्मूला आप एकाग्र होकर के 2-3 बार लिखेंगे तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे खूब इत्मीनान से आप हल कर सकते हैं। जिस प्रश्न में प्रतिशत में लाभ दिया गया हो और कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा हो, वहां के लिए है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज में लाभ, यानी 100 में से 100 में आपको लाभ प्रतिशत ऐड कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। और उसी तरह से प्रतिशत में हानि दिया गया हो उस परिस्थिति में विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान 100 माइनस प्रतिशत हानि, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब प्रतिशत में लाभ हो रहा हो तो 100 में लाभ प्रतिशत को ऐड कर दीजिए। जब प्रतिशत में हानि हो रहा हो तो 100 में से लाभ प्रतिशत को आप माइनस कर देते हैं और इसको सिस्टम से आप डिराइव कर देते हैं तो बहुत ही कम समय में आप सीपी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है सीपी क्रय, एसपी विक्रय, पी प्रॉफिट, एल लॉस। ये फार्मूला है और एक तरह से माना जाए तो इसी पर कंप्लीट आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर छुपा हुआ है। तो फार्मूला आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। और बिल्कुल इजी प्रश्न हमने दिया है प्रतिशत में लाभ ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा 200 रुपीज में, बेच दिया 220 रुपीज में, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। फार्मूला देख रहे होंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यानी हमें तुरंत इसमें से
लाभ के लिए आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य में से, यानी 220 में से 200 को माइनस करेंगे, यानी तुरंत आप 220 माइनस 200, ये हल करने के लिए मैं बता रहा हूं, परीक्षा में आप रहेंगे तो ये दिमाग में रखेंगे और केवल मूल चीज को रखेंगे। अब आ जाता है आपका प्रतिशत लाभ, तो हो जाएगा 20, यानी लाभ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 100 से खूब आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं और 2 से 20 को आप डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अर्थात इस व्यापार में उस व्यापारी को 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये आपका प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करने का फार्मूला, और प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कैसे इसको डिराइव करेंगे ये उस पर आधारित है, और उसी पर आधारित प्रश्न है आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। आप देख लें कि घड़ी कोई है 900 रुपीज में खरीदी गई, 1000 रुपये में बेचा गया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, केवल इसी को ध्यान में रख करके आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे और फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक उसी तरह से हानि के लिए भी है। हानि के लिए आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य में, अब देखिए ध्यान देना है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो उस व्यापार में लाभ होता है, यानी सेल प्राइस ज्यादा हो तो व्यापार में लाभ होता है, और जहां सेल प्राइस यानी सीपी से एसपी कम हो उस व्यापार में हानि होता है। यदि आपको ऐसी फीलिंग आए कि इस व्यापार में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है, तो ये मान करके चलेंगे कि उस व्यापार में हानि हो रहा है, और हानि के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे और वही फार्मूला हानि यानी लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे तो आपका प्रतिशत हानि प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो मूल चीज है, हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो मूल चीजें हैं फार्मूले, उसको दिमाग में रखेंगे और उसी को दिमाग में रख करके कम से कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न कर सकते हैं। और यही सिस्टम है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करें, फार्मूला दिमाग में रखें, सिस्टम दिमाग में रखें और शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो निश्चित रूप से आप कोई भी कंपटीशन होगा उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस दे करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों और आप भी लाभान्वित हो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें प्रयास, रखें विश्वास, हम होंगे कामयाब। इस जो है थिंक को दिमाग में रख करके आप निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।